बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। बड़ी खबर हरिद्वार से है। धर्मनगरी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ने किया स्वागत। पशु आयुर्वेद चिकित्सा सेमिनार में की शिरकत। ऋषिकुल कैंपस में किया गया सेमिनार का आयोजन। महाराजा अग्रसेन के वार्षिक उत्सव में भी की शिरकत। कनकल में किया गया वार्षिक उत्सव का आयोजन। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। यहां पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। पशु चिकित्सा आयुर्वेद संगोष्ठी में सीएम ने शिरकत की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। धर्मनगरी हरिद्वार में सीएम धामी पहुंचे हैं, जहां पशु चिकित्सा आयुर्वेद संगोष्ठी में सीएम ने शिरकत की है। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत भी किया है। साथ ही साथ इस संगोष्ठी में योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौजूद रहे। महाराजा अग्रसेन के वार्षिक उत्सव में यहां पर सीएम धामी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही साथ उन्होंने संबोधित भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं संगोष्ठी की, जहां पर पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी का यह आयोजन यहां पर किया गया। इसमें तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और उन्होंने सीएम धामी का भी इसमें स्वागत किया। हरिद्वार की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कार्यक्रम का आयोजन हरिद्वार में किया गया, जहां पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी में शिरकत की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और योग गुरु स्वामी रामदेव समेत कई बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। पशु चिकित्सा में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने बजट को समावेशी और नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट बताया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि आगामी 28, 29 और 30 मार्च को उत्तराखंड के रामनगर में G20 की 3 बैठक होने वाली हैं। इसके लिए वो प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि जिस पैथी से रोगी ठीक हो जाएं, वो सबसे बेहतर पैथी होती है और योग आयुर्वेद से बेहतर कोई पैथी नहीं होती। हो रहे हैं और 500 से अधिक पूरे देश के हाईली एजुकेटेड युवा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिनको शूद्र, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े कहा जाता है, वनवासी, आदिवासी, ऐसे सभी वर्गों के 500 से अधिक भाई ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले रहे हैं, 100 से अधिक भाई बहन संन्यास की दीक्षा ले रहे हैं और पूज्य गोविंद देवगिरी जी से इसका शुभारंभ होगा 22 मार्च से और 31 मार्च तक पूज्य गुरुशरण जी महाराज जी के आशीर्वाद के साथ इसकी पूर्णाहुति होगी। इस बजट को हम लोगों ने पूरी होलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाया है। ये सभी के लिए समावेशी बजट है और इसमें उत्तराखंड के अंदर जितने भी पोटेंशियल हैं, जिन जिन क्षेत्रों में भी उत्तराखंड की चीजों को आगे लाया जा सकता है, उन सभी के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। और यह बजट एक नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कथन है कि यह दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यह बजट उत्तराखंड के तीसरे दशक को सार्थक करने वाला बजट है। यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौजूद रहे। हरिद्वार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
और इस कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में पेश किए गए बजट को समावेशी बजट बताया और लोगों के हित में बताया। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र पर राज्य में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल धामी सरकार ने 6 दिन के सत्र को 4 दिन में ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचकर सदन को 4 दिन में ही समेट कर आ गई। कांग्रेस का कहना है कि यदि सत्र ऐसे ही सरकार समेटती रहेगी तो फिर राज्य का विकास कैसे होगा। घेराबंदी कर रहे हैं, वो तो सदन चलने ही नहीं देते हैं। उनकी तो इच्छा ही नहीं होती वो चलाए ना, वो सदन चलाए, वो कहां चलाने देते। वो अल्लाह के अलावा कुछ रही नहीं। वो सड़क पर है तो वो अल्लाह, वहां है तो वो अल्लाह, बल्कि एक कदम आगे जाकर के और ऐसे व्यवहार, ये सदन है, ये पूरा चेहरा है, पूरे ये लोकतंत्र है साहब भारत का। और भारत जैसे लोकतंत्र की उस लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है। तो वो कहां चाह रहे हैं? उन्होंने चाहा होता, हमारी गवर्नमेंट तो तैयार है। इन सब चीजों से हमारी तुलना होती है कि वहां का टूरिज्म, वहां का हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर कितना फल फूल रहा है, और वहीं हम पड़ोस में रहते हुए, भौगोलिक क्षमताएं हमारी होते हुए, उसके बावजूद भी हम उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कारण है क्योंकि वहां के राजनेताओं को अपने प्रदेश का और प्रदेशवासियों का के हित की चिंता है। वहां सत्र 20 से 22 दिन चलता है। संविधान के हिसाब से भी सत्र मिनिमम 1 वर्ष में 60 दिन का होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड का एवरेज सत्र जो है सालाना आता है 16 दिन, 18 दिन, 14 दिन। हरिद्वार राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने केंद्र व राज्य के बजट को लेकर राज अतिथि गृह दामकोटी में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास पर रोजगार का बजट बनाया गया है। इस बजट में अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 36% की बढ़ोतरी के साथ 10 लाख करोड़ का बजट पास किया गया है। उत्तराखंड के बजट पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह दशक उत्तराखंड का है। 2025 में जब उत्तराखंड 25 साल का हो जाएगा तो वह देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। जनता के हित में विकास कार्य करने होंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास तभी सिद्ध होगा। गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, नौजवान, सबका समावेश किया गया है। सारे वर्गों का समावेश किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट को बढ़ाया गया है। बुनियादी ढांचे में पर्याप्त बजट दिया गया है। जोशीमठ के लिए भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मिलेट, जिसको श्री अन्न कहा है, मिलेट वर्ष बनाया जा रहा है, उसके प्रोत्साहन पर छोटे किसान को रोजगार देने के लिए, उसकी आय बढ़ाने के लिए मिलेट पर ध्यान दिया गया है, ताकि उसका प्रमोशन हो सके, उसकी बिक्री ज्यादा हो सके। सरकार भी उसको खरीदेगी। सरकार ने 1 लाख टन मंडुआ खरीदा भी है पिछले वर्ष में। और इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। हिरासत में लिए गए कई कांग्रेस पदाधिकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका है। सीएम को काले झंडे दिखाने जा रहे थे यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता, और तभी पुलिस ने रोका। बड़ी खबर हरिद्वार से इस वक्त आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे थे और वहां पर कई जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, रोका है, क्योंकि वो सीएम को काले झंडे वहां पर दिखाने जा रहे थे, विरोध कर रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को काले झंडे दिखाने के लिए वो जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोका और हिरासत में लिया।
वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार से खबर। गैरसैंण में युवा कांग्रेस ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को काले झंडे दिखाकर विरोध किया। भर्ती परीक्षाओं में नकल की सीबीआई जांच की मांग और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेसियों का यह प्रदर्शन रहा। दरअसल सीएम धामी गैरसैंण मुख्य बाजार में वीरचंद्र सिंह गढ़वाले की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे थे। विरोध प्रदर्शन के चलते सीएम धामी को वापस गाड़ी में बिना माल्यार्पण करे वहां से जाना पड़ा। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की कड़ी शब्दों में निंदा की है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि दोनों ही प्रकरण में जहां जांच चल रही है और हाईकोर्ट सरकार की जांच प्रक्रिया की तारीफ भी कर रहा है, वहीं कांग्रेस द्वारा सीएम को काले झंडे दिखाना कांग्रेस की गलत मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए ऐसे अनर्गल आरोप लगा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। जब मुद्दे नहीं होते तो उन मुद्दों को कुरेदने का काम किया जाता है जिन पर जांचें चल रही होती है। स्वयं हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से और खास नकल विरोधी अध्यादेश के ऊपर और नकल विरोधी जो घटनाक्रम उसके ऊपर स्पष्ट कहा है कि सरकार की एजेंसी अच्छा काम कर रही है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नकल विरोधी जो इस प्रकार से लोग पकड़े गए नकल के संदर्भ में, उस विषय की एजेंसी अगर कहीं पर उसकी एजेंसी में जांच में कोई कमी पाई जाएगी तो दूसरी जांच के लिए सरकार तैयार है। लेकिन जानबूझकर आज सीबीआई बोलेंगे, सीबीआई से कहा तो एसआईटी बोलते, ये कांग्रेस की नियत का अंग बन गया। जहां सीबीआई की जांच चल रही है वहां करेगी सीबीआई जो है सरकार का एक प्रकार का मुखौटा बना हुआ है। मसूरी कोतवाली पुलिस ने 6 सालों से फरार गैंगरेप और हत्या के आरोपी को बिहार नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। आरोपियों ने गैंगरेप करके महिला की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके मुंह में तेजाब भी डाल दिया था। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से 7 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 आरोपी फरार थे। वाली मसूरी पुलिस द्वारा एक इसमें काफी अच्छा काम किया गया है, जिसमें लगभग 6 साल से जो हमारा वांछित इनामी है उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें घटनाक्रम यह है कि 2017 में जो है कोतवाली मसूरी में एक गैंगरेप और 302 का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि एक महिला के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कारित की गई थी। इस संबंध में 9 अभियुक्तों के खिलाफ जो है चार्जशीट गई थी, जिसमें कि 7 की अरेस्टिंग अलग अलग टाइम पे हुई थी। इसमें से 2 अभियुक्त अभी भी वांछित चल रहे थे। उन्हीं में से एक बिट्टू साहनी को जो है कोतवाली मसूरी पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसको कि बिहार और वहां के बॉर्डर से पकड़ के लाए हैं। ठीक है। शक्ति नहर किनारे बसी अवैध बस्ती पर रविवार सुबह से ही सरकार का पीला पंजा गरजना शुरू हो गया। बस्ती उजाड़ने से पहले ही यूजेनिविलाइल ने सिर्फ 24 घंटे में अवैध बस्ती खाली करने को नोटिस दिया, जिसके चलते स्थानीय बंदिशों को संभालने तक का मौका नहीं मिला। सुबह 8 बजे पुलिस के कड़े पहरे के बीच शक्तिनगर के किनारे बसे मकानों पर जेसीबी चला दी गई, इससे बस्ती में हड़कंप मच गया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली के बेटे परमजीत बिष्ट ने
किया कमाल, ओलंपिक में किया क्वालिफाई। जापान में आयोजित हुई एशियन वॉक रेस चैंपियनशिप 1 घंटा 20 मिनट 6 सेकंड में रेस की पूरी 9वें स्थान पर रहकर किया ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। 2024 में पेरिस ओलंपिक में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली के बेटे परमजीत बिष्ट ने कमाल कर दिया है, ओलंपिक में क्वालिफाई किया है और जापान में आयोजित हुई थी एशिया वॉक रेस चैंपियनशिप में उन्होंने क्वालिफाई किया है। 1 घंटा 20 मिनट 6 सेकंड में रेस उन्होंने पूरी की है। बड़ी खबर इस वक्त की, 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं और उससे पहले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मात्र 1 घंटा 20 मिनट 6 सेकंड में उन्होंने अपनी रेस पूरी की और चमोली का साथ ही साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर 1 घंटा 20 मिनट 6 सेकंड में रेस को पूरा कर यहां पर क्वालिफाई किया है और ओलंपिक के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर दिया है। ये बड़ी खबर है। लॉ कॉलेज प्रेमनगर में महिला के साथ छेड़छाड़ की खबर के बाद कॉलेज में हंगामा मच गया। छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कॉलेज में पढ़ रही छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज में पहले भी इस तरह के मामले आते रहे हैं, जिन्हें बार बार दबा दिया जाता है। जब कॉलेज का स्टाफ ही सुरक्षित नहीं है तो छात्राएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? पीड़ित महिला वार्डन ने साथी पुरुष वार्डन पर आरोप लगाया। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला से मामले में तहरीर ली जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देहरादून पुलिस प्रशासन लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। आपको बता दें कि शहर में बढ़ती जाम की समस्या के निवारण के लिए और लगातार सड़क दुर्घटना में हो रही मौत को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस यह अभियान चला रही है। मामले पर जानकारी देते हुए हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार ने बताया कि उनके एक मित्र की मौत हेलमेट ना पहनने के कारण हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने शपथ ली कि बिना हेलमेट के अब लोगों की मौत वो नहीं होने देंगे। वे लगातार लोगों के बीच हेलमेट वितरण का काम कर रहे हैं। वहीं एसपी ट्रैफिक अक्षय कोने ने बताया कि लगातार हेलमेट ना पहनने को लेकर चालान किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ये चाहती है कि लोग चालान के डर से हेलमेट ना पहने बल्कि एक्सीडेंट में होने वाली मौत से बचने के लिए हेलमेट को पहने। और यहां पर हेलमेट वितरण पर यह अभियान यहां पर चलाया गया। जन जागरूकता कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और उनको बताया जा सके कि वो अपने खुद को सुरक्षित रखें, साथ ही साथ और लोगों को भी वो जागरूक करें कि वो सुरक्षित रहें, हेलमेट पहने और जो ट्रैफिक नियम है उसका वो पालन करें। बढ़ती जाम समस्या का निवारण के लिए अभियान चलाया गया। पिछले 1 वर्ष में दायित्व पाने की आस बांधे भाजपा नेताओं को जल्द तोहफा मिलने जा रहा है। बजट सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पार्टी नेताओं को सरकारी विभागों में अहम दायित्व सौंपने की तैयारी में है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले कुछ दिनों में दायित्व का वितरण भी हो जाएगा। बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि यह विषय प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने किसी बात को अगर कहा है, मुख्यमंत्री उस बात को लागू करेंगे और जो भी कार्यकर्ता लंबे समय से इस प्रतीक्षा में है कि सरकार अपनी बनी है तो कुछ काम करने का उनको भी अवसर और मौका मिलेगा। सुरेश जोशी ने बताया कि मुझे भी उम्मीद है कि जल्द ये हो, सभी कार्यकर्ताओं को मौका अवश्य मिले।
निश्चित तौर पर देखिए कि ये विषय जो है प्रदेश अध्यक्ष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ने किसी बात को कहा है तो मुख्यमंत्री जी ने उसको इम्प्लीमेंट करना है, और जो भी कार्यकर्ता लंबे समय से इस प्रतीक्षा में है कि सरकार अपनी बनी है तो कुछ काम करने का उनको भी अवसर और मौका मिलेगा, तो मुझे भी आशा उम्मीद है कि जल्दी ये सभी कार्यकर्ताओं को मौका अवसर मिलेगा। आरोप लगाते हुए बीजेपी ने किच्चा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रतीकात्मक पुतले को आग के हवाले कर दिया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विदेशों में जाकर राहुल गांधी देश की बदनामी करने का काम कर रहे हैं, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने बयान दिया कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, केंद्र सरकार न्यायपालिका और मीडिया पर दबाव बनाने का काम करती है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से देश की जनता में भारी रोष है, जिसको लेकर भाजपाइयों ने राहुल गांधी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग भी की। कि अभी राहुल गांधी जी लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। उन्होंने वहां पर जाकर हमारे देश की जो लोकतंत्र कि हमारा खतरे में है लोकतंत्र, इस बात को लेकर उन्होंने वहां पर कई तरीके की बातें की। न्यायपालिका हमारी खतरे में है, उन पे प्रेशर दिया जाता है, प्रेस पर हमारा प्रेशर दिया जाता है। अरे उनको ये सोचना चाहिए, हमारे देश की और हमारे देश के गौरव को ये विदेशों में जाके गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मोदी जी इसके विपक्ष में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश का मान बढ़े, पर लेकिन ये देश का मान को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई बात कहनी है, कम से कम बैठ के यहां कहे, जिससे कि उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।